सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का 5th चैप्टर टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले व्यूअर आप रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम व्हाट इज लेग टैपिंग तक हो चुका था हमारा। इस वीडियो में हम आगे शुरू करते हैं। पेज नंबर 55 पर है हम। अगर आपको स्क्रीन पर जो बुक है उसके लेटर्स नहीं दिख रहे हैं तो आप अपना टेक्स्ट बुक खोल करके मेरी आवाज सुन सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इन बस डायग्राम पर जब मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा तब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। जब मैं पढ़ता हूं तब आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इन विंड हैज बीन यूज सिंस लॉन्ग फॉर लिफ्टिंग ऑफ वाटर, फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल एटसेट्रा। देखिए, विंड एनर्जी की मदद से, विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी मदद से हम पुरातन काल से पानी उठाने के लिए या फिर चक्की आटे की चक्की पीसने के लिए यूज करते आ रहे हैं। द विंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लेकिन अभी जो है पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी विंड एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। द मशीन विच कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। जो मशीन काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उससे बोलते हैं विंड टर्बाइन, पवन चक्की। एज द wind strikes the blades of the turbine, the blades rotate। जब हवा तेजी से बहती है और वो टर्बाइन के ब्लेड से टकराती है तब ब्लेड्स घूमने लगते हैं। द एक्सल ऑफ द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स। तो जो ब्लेड्स होते हैं वो गियर बॉक्स के द्वारा जनरेटर को कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ताकि ये ब्लेड स्लोली घूमते हैं। इसकी स्पीड गियर बॉक्स में बढ़ाई जाती है चक्रियों द्वारा और वो तेजी से घूमने वाली स्पीड से जनरेटर घुमाया जाता है, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द एक्सल ऑफ द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर थ्रू अ गियर बॉक्स। द फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशंस पर यूनिट टाइम। तो गियर बॉक्स का काम ये है कि रोटेशंस का नंबर बढ़ाना, पर मिनट पर सेकेंड रोटेशंस जो है वो उनकी स्पीड बढ़ाना। Thus the rotating blades drive the turbine and the turbine in turn drives the generator to generate electricity। तो रोटेटिंग ब्लेड्स जो होते हैं वो टर्बाइन को घुमाते हैं और टर्बाइन जो है वो जनरेटर को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। Various stages in wind energy generation system can be shown in figure 5.19 and schematics of windmill is shown in figure 5.20। देखिए, स्टेजेस इन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी। विंड विथ रिक्वायर्ड वेलोसिटी रोटेट्स विंड टर्बाइन विथ लार्ज फिन्स, रोटेट्स जनरेटर, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। स्कीमेटिक ऑफ विंड मिल। देखिए, एयर आ रही है यहाँ से, एयर की मदद से ये ब्लेड्स घूम रहे हैं, ठीक है, और ये ब्लेड्स शाफ्ट के द्वारा गियर बॉक्स को कनेक्टेड है। तो गियर बॉक्स में जो चक्रियां होती है वो भी घूमने लगती है और वो भी शाफ्ट को कनेक्टेड होती है और शाफ्ट तेजी से घूमने लगता है और वो शाफ्ट जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है और वो जनरेटर को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पर भी एक शाफ्ट होता है, यहाँ पर खंबा, और यहाँ पर एक बियरिंग होता है। अगर हवा की दिशा बदल जाती है तो ये इसकी मुंडी भी घुमा देता है, ये बियरिंग की मदद से। ये देखिए, ये एरोस दिखाया है ना। अगर हवा की दिशा बदलती है तो ये रुकता नहीं है ब्लेड्स, इसकी मुंडी घुमाता है ये अपने आप से हवा की दिशा के अनुसार और ये घूमने लगता है, ठीक है। इसका सर घुमा देता है और ये घूमने लगता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इन विंड इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन टर्बाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। विंड टर्बाइंस विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट
दैट इज 7000 किलोवाट आर कमर्शियली अवेलेबल। विंड टर्बाइंस अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग कैपेसिटीज की है, 1 किलोवाट से लेकर 7 मेगावाट तक प्रोड्यूस करने वाले। डिपेंडिंग ऑन द विंड एनर्जी अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन, विंड टर्बाइन विद स्पेसिफिक कैपेसिटी सिलेक्टेड। कितना विंड अवेलेबल है, कितनी तेजी से हवा बहती है एक जगह पर, उसके अनुसार उतने बड़े कैपेसिटी का विंड टर्बाइन बिठाया जाता है, उतनी बड़े कैपेसिटी की पवन चक्की बिठाई जाती है। द विंड वेलोसिटी एट स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड्स ऑन मेनी जियोग्राफिकल फैक्टर्स। और विंड वेलोसिटी जो होती है एक जगह पर, वो जियोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। Wind velocity is usually high on seashores and that environment is appropriate for installation of wind turbine। तो wind velocity जो होती है वो seashore समुद्र किनारों पर ज्यादा होती है। wind की velocity हवा तेजी से बहती है समुद्र किनारों पर, तो वहां पर वो जो एनवायरमेंट होता है वो विंड टर्बाइन के लिए अच्छा होता है। विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। ये एक अच्छा ग्रीन एनर्जी सोर्स है, इसमें एनवायरमेंट का, पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसकी मर्यादा है, हवा हर जगह पर तेजी से नहीं बहती। However, the wind velocity necessary for wind energy generation is not available everywhere. In that sense, use of wind energy is limited। तो wind energy का यूज थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है, ठीक है, जहां पर वो हवा होती है तेजी से वहीं पर यूज किया जा सकता है। विंड टर्बाइंस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, देखिए घर के ऊपर लगाई जा सकती है 100 फीट हाइट की 2 किलोवाट कैपेसिटी की, ब्लेड लेंथ होती है 1.5 मीटर्स की। विंड फार्म मतलब पवन चक्की की खेती होती है, मतलब वहां पर कई सारी पवन चक्कियां लगाई जाती है, तो वहां पर ब्लेड लेंथ 50 मीटर्स और कैपेसिटी 2000 किलोवाट की, ठीक है, नियरली 250 फीट की ऊंचाई की होती है वो। और भी समुद्र किनारों पर ऑफशोर विंड टर्बाइन, वो ब्लेड लेंथ 100 मीटर की ब्लेड लेंथ होती है, कैपेसिटी 6000 टू 7000 किलोवाट, और उनकी हाइट नियरली होती है 450 फीट, इतनी हाइट होती है। तो इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर विंड पावर स्टेशन इन इंडिया एंड देयर कैपेसिटी। तो आप गूगल पे या विकिपीडिया पर विंड पावर स्टेशन इन इंडिया ऐसे टाइप करके देख सकते हो। मैं ही लिंक दे देता, लेकिन आपको भी अभी आदत होनी चाहिए कि कैसे सर्च करना चाहिए गूगल पर वगैरह, इसलिए मैं नहीं दे रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन यूजिंग सोलर एनर्जी, अभी सोलर एनर्जी देखते हैं। यूजिंग द एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन 2 ways। 1, in all the above methods of electricity generation we have studied, the electric generator is driven by using some source of energy and electricity is generated by making use of the principle of electromagnetic induction। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के जो देखे हैं सोर्सेस, वो सारे जो है वो एक ही प्रिंसिपल से काम करते हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल, माइकल फैराडे का। However, electrical energy can be generated directly from the solar radiation without using generator and without using principle of electromagnetic induction। मतलब सोलर एनर्जी की मदद से डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अलावा। मतलब उसमें कोई घूमने वाले मूविंग पार्ट्स नहीं होते, फिर भी उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। दिस हैपन्स इन सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स। फोटोवोल्टेक सेल्स कहते हैं, फोटो मतलब प्रकाश को फोटो कहते हैं, लाइट को, वोल्टेक मतलब वोल्टेज जनरेटिंग। सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर फोटोवोल्टेक सेल्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा रास्ता है, इन द सेकेंड मेथड द एनर्जी इन सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट। तो सोलर एनर्जी की मदद से पानी गर्म किया जाता है, उनसे भाप बनाई जाती है और भाप की मदद से घुमाया जाता है टरबाइन को, वही मेथड, बस सोलर एनर्जी की मदद से हीट किया जाता है पानी को। देन अ टरबाइन जनरेटर सिस्टम इज ड्रिवन यूजिंग दैट थर्मल एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। 1, सोलर फोटोवोल्टेक सेल। सोलर फोटोवोल्टेक सेल कन्वर्ट्स द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी। हमारे जो होते हैं अप्लायंसेस घर के, वो एसी पर चलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट पर।
तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइसेस होते हैं, उनकी मदद से किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सोलर फोटोवोल्टेइक इफेक्ट। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज डीसी इन नेचर, डायरेक्ट करंट। These solar cells are made of a special type of material called semiconductor. Example silicon. Semiconductor से बनाया जाता है। मतलब देखिए, आपने दो तरह के मटेरियल्स पता है आपको, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के या हीट के। लेकिन पीरियोडिक टेबल के सेंटर में जो होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज कुछ खास होते हैं, कुछ कंडीशंस में वो कंडक्टर्स बन जाते हैं, कुछ कंडीशंस में वो नॉन कंडक्टर्स बन जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमी मतलब आधे कंडक्टर्स, कभी कंडक्ट करते हैं कभी कंडक्ट नहीं करते। तो उसका एक अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है। जनरली मेटलॉइड्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, और मेटलॉइड्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो सिलिकॉन एक मेटलॉइड है और वो एक अच्छा सेमीकंडक्टर है। A silicon solar cell of dimension 1 centimeter square generates current of about 30 milliampere and potential difference of about 0.5 volt। तो सिलिकॉन सोलर सेल जो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर विड्थ, ब्रेड्थ, उतना जो स्क्वायर होता है, उतने डायमेंशंस का जो होता है सोलर सेल, वो 30 मिली एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है 0.5 वोल्ट। Thus, a silicon solar cell of dimension 100 centimeter square will generate about 3 ampere, that is 30 milliampere per centimeter square into 100 centimeter square is equal to 3000 milliampere, that is 3 ampere current and 0.5 volt। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो सेल होता है वो 3 एम्पियर की और 0.5 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, कितना भी एरिया बढ़ाइए आप सोलर सेल का, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी 0.5 वोल्ट ही है पोटेंशियल डिफरेंस, और 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का भी 0.5 वोल्ट ही है। तो कितना भी बड़ा एरिया हो सोलर सेल का, उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता है, वोल्टेज नहीं बढ़ता, बस करंट बढ़ता है। तो क्या उपाय है वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए, वो देखेंगे। एनर्जी इन सनलाइट फोटोवोल्टेइक इफेक्ट से वो डीसी इलेक्ट्रिक पावर, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट होता है। आगे, इफ 2 सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर 5.23, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स कॉम्बिनेशन इज द एडिशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल सोलर सेल्स। देखिए, अगर 2 सोलर सेल को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, आपको पता है सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं, तो सीरीज में अगर 2 सेल्स को कनेक्ट किया जाता है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐड होता है। मतलब इसका 0.5 और इसका 0.5 दोनों प्लस होते हैं, और एडिशन जो होती है वो होती है 1 वोल्ट। ठीक है। However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell। लेकिन करंट जो होता है वो सेम रहता है, मतलब इसका 3 मिली एम्पेयर और इसका 3 मिली एम्पेयर, तो ये इक्वल नहीं होता। टोटल जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी 3 मिली एम्पेयर ही रहता है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होता है, 0.5 प्लस 0.5 1 वोल्ट। लेकिन इनका करंट जो होता है, इसका 3 मिली एम्पियर और इसका 3 मिली एम्पियर, ये दोनों ऐड करने के बाद, सीरीज में जोड़ने के बाद, इनका रिजल्टेंट करंट भी 3 मिली एम्पियर ही रहता है अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो। However, the current generated from this combination is equal to the current from an individual cell। एक सेल से जितना होता है उतना ही सीरीज में कनेक्ट करने के बाद, कितने भी सेल कनेक्ट करने के बाद उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वही रिजल्टेंट होगा। एक सेल का जितना करंट होता है उतना ही रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन का होगा करंट। It means that when solar cells are connected in series, currents from the individual cells are not added। करंट ऐड नहीं होते, बस वोल्टेज ऐड होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होते हैं। Similarly, as shown in figure 5.24, if solar cells are connected in parallel,
द करंट जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज द समेशन ऑफ द करंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल सोलर सेल्स। तो देखिए, अगर आपको करंट ज्यादा चाहिए तो क्या होता है कि ये पैरेलल में कनेक्ट करने चाहिए। मतलब इसका ये पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, इसका 3 मिली एम्पेयर और इसका 3 मिली एम्पेयर, 3 + 3 होता है 6 मिली एम्पेयर। I = I1 + I2 ऐसे होता है। लेकिन वोल्टेज जो होता है, ऐसी केस में वोल्टेज सेम रहता है। मतलब इसका 0.5 वोल्ट और इसका 0.5 वोल्ट होगा, तो इनके कॉम्बिनेशन का भी रिजल्टेंट जो होगा वो 0.5 वोल्ट ही होगा अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो। ठीक है। If two solar cells are connected in parallel, the current generated from this combination is the summation मतलब addition of the currents from the individual solar cells. However, the potential difference obtained from this combination is the same as the potential difference obtained from individual cell. एक सेल से जितना potential difference obtain होता है उतना ही अगर parallel में connect करोगे तो उसके combination का भी उतना ही होगा। Thus, if two solar cells are connected in parallel, the potential differences from the two cells are not added. तो अगर दो सोलर सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस उनका ऐड नहीं होता, वोल्टेज उनका ऐड नहीं होता, बस करंट ऐड होता है। In this way, by connecting many solar cells in parallel and in series, solar panels generating required current and potential difference are made. तो हमें जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कुछ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, कुछ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। उसकी मदद से हम जो चाहे वो वैल्यू करंट की और पोटेंशियल डिफरेंस की वो पा सकते हैं। ठीक है। सी फिगर 5.25 फॉर एग्जांपल, if 36 solar cells each of size 100 cm² are connected in series in a solar panel, it will give potential difference of 18 volt. देखिए 100 cm² का अगर कनेक्ट किया जाता है तो 3 एम्पियर एक से मिलेगा और 36 सेल्स है तो 3 एम्पियर ही रहेगी रिजल्ट। देखिए करंट जो है 3 एम्पियर ही रहेगा, लेकिन 0.5 0.5 0.5 0.5 ऐसे 36 बार ऐड करेंगे आप, मतलब 36 × 0.5 तो वो 18 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। मेनी सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्जर स्केल। तो ऐसे कई सारे पैनल्स कनेक्ट किए जाते हैं बड़े क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए। अ गुड सोलर सेल कैन हैव एन इफिशियंसी ऑफ अराउंड 15%। एक बहुत ही अच्छा अगर सोलर सेल है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी होती है 15%। मतलब क्या? It means that if a solar panel receives power of 100 watt from solar radiation, the electrical power output from the panel will be 15 watt. मतलब अगर 100 watt एनर्जी अगर सूरज से गिर रही है उस सोलर सेल पर, तो उसमें से बस 15 watt इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है। A solar panel made of 36 solar cells. Many solar panels are connected in series and in parallel to generate required current and potential difference. तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस किए जाते हैं, मतलब कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में कनेक्ट करके जो हम चाहते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो पाई जा सकती है। As shown in figure 5.26, solar cell is the basic unit in solar electric plant. तो एक सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है, वो आपस में जोड़कर सीरीज में या पैरेलल में जो है वो बड़े बड़े सोलर प्लांट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। As shown in figure 5.26, solar cell is the basic unit in solar electric plant. Many solar cells come together to form a solar panel. तो कई सारे सोलर सेल्स कनेक्ट करके सोलर पैनल बनाया जाता है ऐसा। Many solar panels are connected in series to form solar strings. तो कई सारे जो होते हैं सोलर पैनल्स वो सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं और उसे कहते हैं स्ट्रिंग्स, सोलर स्ट्रिंग्स। ठीक है। मेनी सोलर स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू फॉर्म अ सोलर एरे। और कई सारे सोलर पैनल्स जो होते हैं वो पैरेलल में कनेक्ट करके सोलर एरे को, मतलब पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो उन्हें सोलर एरे कहते हैं, सीरीज में जब करते हैं तो सोलर स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है। As we can obtain as much electrical power as needed, they are used in applications which needed marginal power. Example देखिए, इसमें काफी मतलब एरिया बहुत खर्च होता है, बहुत बड़ा एरिया लगता है इन सोलर सेल्स को रखने के लिए।
इसलिए जहां पर बहुत कम एनर्जी लगती है, जो डिवाइसेस बहुत कम एनर्जी पर चलते हैं, वहां पर जनरली सोलर एनर्जी यूज की जाती है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर्स जो होते हैं सोलर एनर्जी पर चलने वाले। 2 पावर स्टेशन ऑफ मेगावाट कैपेसिटी, पावर स्टेशन भी होते हैं कई मेगावाट कैपेसिटी के, ठीक है। The power available from the solar cell is DC, that is direct current. So in applications which need DC power, example electric lights based on light emitting diodes, the energy can be directly used. तो एलईडी लाइट जहां पर होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, मतलब एलईडी बल्ब होते हैं ना हमारे व्हाइट कलर के, तो वहां पर ये डीसी यूज करके वो चलते हैं, तो वहां पर ये एनर्जी डायरेक्टली यूज की जा सकती है। हाउएवर, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at later time. तो ये तो सूरज तो बस दिन के समय ही होता है, तो जब रात होती है उस समय एनर्जी यूज करने के लिए बैटरीज में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। However, most of the equipment in domestic as well as the industrial use run on AC power. दूसरी एक समस्या यह है कि हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं घर के, रेफ्रिजरेटर वगैरह, फैन वगैरह, वो जो होते हैं वो एसी पावर अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। इंडस्ट्रीज में भी, कारखानों में, फैक्ट्रीज में वगैरह भी एसी पावर पर चलने वाले होते हैं। इन सच केस द डीसी सोलर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसी पावर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड इन्वर्टर। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है इन्वर्टर, उसकी मदद से हम डीसी का एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर सेल टू बैटरीज टू इन्वर्टर टू इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूजिंग वर्किंग ऑन एसी पावर, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय सेल्स टू एसी फॉर्म बाय यूजिंग इन्वर्टर। स्कीमेटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक स्टेशन, देखिए ये सोलर पावर प्लांट है। यहाँ पर सन एनर्जी फ्रॉम सन जो होती है लाइट की मदद से वो यहाँ पर सोलर पैनल्स पर गिरती है सोलर एरेज पर, और वो स्टोर की जाती है और इन्वर्टर की मदद से, ट्रांसफार्मर की मदद से पावर ग्रिड को सप्लाई किया जाता है। अभी भारत सरकार ने कई सारे स्कीम्स लाए हैं कि आप अपने घर के छत पर सोलर पैनल्स बिठाकर वो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं एमएससीबी को, महावितरण को, और उस आपका बिल उतना कम हो जाएगा, लाइट बिल, ठीक है। उसमें कई सारे सब्सिडी है 30%, और मतलब भारत सरकार की थोड़ी सब्सिडी होती है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग सब्सिडी मिलकर और ज़्यादा सब्सिडी पा सकते हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। We have seen that many solar panels can be connected together to generate whatever energy we need. As shown in figure 5.28, the DC power generated from these panels is first converted into AC power. A transformer transforms the voltage and current levels of the generated power and then it is fed to electricity distribution network. तो ट्रांसफार्मर जो है वो जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है और जो रिक्वायर्ड करंट है उस लेवल पर कन्वर्ट करता है और वो पावर ग्रिड को सप्लाई कर देता है। फिगर 5.28 इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक पावर स्टेशन। ये इन दिस वे, तो ये ऐसे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज भारत में हमारा जो करंट सरकार है वो काफी प्रमोट कर रहा है। इसके कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। तो ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है, और हमारे देश के लिए। उसका ये मतलब है कि हम हमारे देश में ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और एनवायरनमेंट की हित के लिए काफी कदम उठा रहे हैं। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विदाउट एनी फ्यूल कंबशन एंड सो विदाउट एनी एयर पोल्यूशन। इसमें कोई भी फ्यूल कंबशन नहीं होता, तो एयर पोल्यूशन होने का प्रश्न ही नहीं। However, since the energy is generated using solar radiation, solar cells can generate electricity during daytime only. लेकिन ये सिर्फ डे टाइम में ही हो सकता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट पर जाकर आप गैदर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। सोलर थर्मल पावर प्लांट, अब ये दूसरा एक तरीका है, सेकेंड सोलर थर्मल पावर प्लांट। वी हैव सीन दैट थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल एंड न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल एनर्जी की मदद से, जो कोल जलाकर या न्यूक्लियर फ्यूल की मदद से जो हीट पैदा होती है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। थर्मल एनर्जी कैन ऑल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन एंड कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन।
तो यही थर्मल एनर्जी जो होती है वो सोलर रेडिएशन की मदद से भी जनरेट की जा सकती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा सकता है। डिफरेंट स्टेजेस इन सच सोलर थर्मल पावर प्लांट्स आर एज शोन इन फिगर 5.29। देखिए यहां पर डिफरेंट स्टेजेस इन सोलर थर्मल पावर प्लांट। कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, हमारा सोलर वाटर हीटर होता है ना, उसी तरीके से वाटर हीट किया जाता है और वो स्टीम में कन्वर्ट करके उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं। कॉन्सेंट्रेटर्स फॉर कलेक्टिंग सनलाइट, एब्सॉर्बर फॉर एब्सॉर्बिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, उससे स्टीम टरबाइन को घुमाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है। As shown in figure 5.30, many reflectors reflect and concentrate solar radiation on absorbers। तो इस तरीके से ऐसा ट्रे होता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स बिठाए होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी गिर रही है सोलर एनर्जी, वो एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट की जाती है, ठीक है, एब्सॉर्बर्स पर। देयर सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, वहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है और पानी गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ से ब्लू कलर में पानी आ रहा है, मतलब ब्लू मतलब ठंडा, और वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है मतलब गर्म, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। यूजिंग दिस हीट एनर्जी स्टीम इज जनरेटेड टू ड्राइव द टरबाइन एंड जनरेटर। तो इस स्टीम की मदद से टरबाइन घुमाया जाता है और जनरेटर घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देखिए सोलर एनर्जी ऐसे, यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ पर गर्म स्टीम में कन्वर्ट होकर स्टीम जो है वो टरबाइन को मिल रही है, वो जनरेटर को घुमा रही है, और पानी स्टीम जो है वो कंडेंसर को भेजकर कूलिंग टॉवर्स में ठंडी करके वो पानी में कन्वर्ट की जाती है ठंडी करके, और वो पानी जो है वो पंप में फिर से घुमाया जाता है और यहाँ पर सप्लाई किया जाता है, फिर से गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन को। इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू होती है। स्कीमेटिक्स ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट इस तरीके से है। डू यू नो सोलर एनर्जी सोर्सेज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में कितने परसेंट पावर जनरेशन के कौन से सोर्सेस यूज किए जाते हैं वो देखेंगे। कोल की मदद से विश्व में 41% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, लेकिन भारत में 60% की जाती है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट। तो भारत में मतलब ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है काफी। नेचुरल गैस की मदद से पूरे दुनिया में 22% किया जाता है, इंडिया में 8% है। तो मतलब हमें ये कोल का परसेंटेज कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे ये तो लिमिटेड है कोल का जो सप्लाई है, और वो उससे पोल्यूशन भी होता है, तो हमें ये थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। नेचुरल गैस तो हमारे पास है ही नहीं, पेट्रोलियम सारा मिडल ईस्ट कंट्रीज में है, तो वो नेचुरली हमारे पास नहीं होगा, तो उससे कम ही होगा हमारा परसेंटेज, तो ये भी फिजिबल नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है वो दुनिया में 16% है और हमारे यहाँ 14%, ये ठीक ठाक है। इसे डैम्स बनाने का और स्कोप है। न्यूक्लियर एनर्जी 11% है पूरे दुनिया में और हमारे यहाँ पर 2% है। अभी बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाए जा रहे हैं हमारे देश भर में, जैतापुर में, कुंडनकुलम में एटसेट्रा, तो उसका भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोलियम की मदद से 4% पूरी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम इतना नहीं पाया जाता, इसलिए 0.3%। रिन्यूएबल सोर्सेस लाइक विंड, सोलर एटसेट्रा पूरी दुनिया में 6% है और हमारा दुनिया से आगे है, हम 15.7% है, मतलब हमारे ज्यादा ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी कारण पिछले कुछ सालों में ये बढ़ा है, मतलब 4-5 सालों में ये ग्रीन एनर्जी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में पूरा फैला दीजिए मेरे चैनल के बारे में न्यूज़, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जब मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और काफ़ी कम व्यूज़ आते हैं, जैसे 100s में वगैरह कुछ 100-200 व्यूज़ आते हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ बहुत सारे व्यूज़ लाइए, बहुत सारे लाइक्स दीजिए, बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।